आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 341 और बात क्या हो रही है, कन्या लग्न में शुक्र का फल। अभी आधे दूर पर पहुंचे हैं, अभी आधा बाकी है और आपको पाठ संख्या से नहीं घबराना है। ये 10-15 मिनट का पाठ होता है, आनंद ले लिया कीजिए। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ इसको सुन भी लेते हैं तो आपको कभी भी ज्योतिष रटने की जरूरत नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं ही एक ही बातों को कई बार बोलता हूं, आपको याद हो जाएगा। तो लग्न क्या है, कन्या, ये हमको ध्यान में है। और कन्या लग्न में शुक्र कहां कहां का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है, नवम का और दूसरे का। अब जिस ग्रह के फल के विषय में हम लोगों को जानना है वो निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह है, ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, नैसर्गिक शुभ है और तात्कालिक में भी शुभ है। अगर मेरे समझ में इतना आ गया तो इट मीन्स कि अब समझना होगा कि फल क्या करेगा। तो अब नैसर्गिक शुभ और तात्कालिक भी शुभ, मारक कहेंगे क्या, मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ किस तरह से प्रयोग होता है आगे मारक खंड में भी समझ में आएगा। तब ये लग्न में ही स्थित हो, तब हम लोग क्या क्या यहां याद रखेंगे ये समझिए। पहले तो शुक्र लग्न में है, लग्न कन्या का है तो जातक तो बुद्धिमान होगा ही, बुध का लग्न है और शुक्र वहां। अब यहां ये मत बोल दीजिएगा कि नीच का बैठा है तो ऐसा होगा वैसा होगा, इससे बहुत फायदा नहीं होगा आपको। ये उनके लिए है जो डरा करके अपना काम करना चाहते हैं। तो रूपवान भी हो सकते हैं जातक, ऐश्वर्यवान भी हो सकते हैं जातक, यश प्राप्त कर सकते हैं जातक, क्योंकि ये शुक्र के सारे गुण हैं। जो लग्न में बैठेगा तो जातक को ऐसा बना सकता है। कामनाएं बहुत हों ऐसे जातक की और अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए सतत प्रयासरत रहें। ये तो लग्न में स्थित है तो फल तो लग्न का करेगा विशेष। और फल कब करता है, जब दशा अंतर्दशा आता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब लग्न में बैठ करके सप्तम को दृष्टि दे रहा है तो हम नहीं बोलेंगे कि ये उच्च दृष्टि और नीच दृष्टि। और हम हमेशा कहते हैं कि भृगु संहिता जो वर्तमान में उपलब्ध, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत भ्रमित हो जाएंगे आप। कुछ एक चीजें हैं जिसको मैं डायरेक्टली मना करता हूं, और अब हमारे पाठ को यदि 150 पाठ भी पढ़े हैं तो आपको भी समझ में आएगा कि क्या उसमें लिखा हुआ है। अब भृगु ऋषि इतने ना समझ नहीं होंगे और बहुत बड़े महर्षि थे हमारे, लेकिन हम जब किताब लिखते हैं तो यहां ध्यान नहीं रखते कि हम किसके नामों का उपयोग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से जब ये सप्तम को देखेगा तो सप्तम की भी वृद्धि कराएगा, क्योंकि ये शुभ ग्रह है। हमेशा कहते हैं कि शुभ ग्रह जिस भाव को देखे उसकी वृद्धि। तो सप्तम का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, लंबी यात्रा का आनंद मिलेगा, पार्टनर के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होगा, पार्टनरशिप का काम अच्छा हो सकता है, पत्नी भी गुणवान हो सकती है या पति गुणवान हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों को भावाश्रय फल, हम आप लोगों को देखिए लग्नानुसार पढ़ाने का अर्थ यही था कि आप किसी भी लग्नों की पत्रिका देखें, अपने कॉम्बिनेशन को, अपने जो कुछ हम बता रहे हैं इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा।
चलिए अब इसको यदि दूसरे स्थान में स्थित कर दें, अब पहले बोलेंगे, आप समझिएगा। लग्न से दूसरे स्थान में है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। लग्न से धन स्थान में, भाग्येश धन स्थान में है, धन स्थान में शुक्र बैठा है। शुक्र अपने स्वराशि में स्थित है। कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि छठे का है, आठवें का है, 12वें का है, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा। और जो बोला जा रहा है वो अच्छा बोला जा रहा है, तो रिजल्ट भी अच्छा बोलिए। तो अब रिजल्ट क्या बोलेंगे? जहां बैठा हो उसका फल करेगा। तो हम कहते हैं कि अच्छे परिवार में जन्म लेने वाला जातक हो सकता है, कुटुंबों के साथ मिलजुल कर चलने वाला जातक हो सकता है, जातक के वाणी में आकर्षण हो सकता है, अपने कुटुंबों का अर्थात अपने रिश्तेदारों का प्रिय हो सकता है। तो ये तो दूसरे स्थान में है और शुक्र है, धन कमाने की लालसा बहुत होगी और विपुल धन के स्वामी भी हो सकते हैं। लेकिन हम इसी पे रिजल्ट नहीं देते, ये हम हमेशा कहते हैं। अब यहां से दृष्टि 8वें स्थान के ऊपर, और ये भी जानते हैं कि कालपुरुष में भी ये दूसरे और 7वें का स्वामित्व होता है। इसीलिए जातक विलासी प्रवृत्ति का भी हो सकता है। और जब अष्टम स्थान को देखे और शुभ ग्रह देखे, गूढ़ विषयों को जानने वाला, रिसर्च आदि में, शोध कार्यों में निपुण, तो ऐसी बातें हम बड़े सरलता से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं लोगों को। और गलती नहीं होगी जब इस तरह से आप बोलेंगे। ऐसे जातक अपने कुटुंबों के पालक भी हो सकते हैं, सबको मदद करने वाले। अब विपरीत क्या हो सकता है? कहीं भी वो अशुभ ग्रह के साथ हो जाए, अस्त हो जाए, या पाप कर्तरी में हो जाए, इससे इसके परिणामों में कमी आते जाएगी। वही तो आपको कंट्रोल करना है, बाकी तो सब हम बता ही देते हैं। लेकिन परिणाम यही आएंगे जो मैं अभी बोल रहा था, उसी में जैसे कहा कुटुंबों के पालक और अशुभ ग्रह के साथ है, तो हो सकता है कि सबकी सेवा न कर सके, अपने क्लोज रिलेशंस तक ही सिमटा रह जाए। तो इस तरह से बातों को समझना है। शुक्र यदि तीसरे स्थान में, तो कहते हैं शुभ ग्रह का अशुभ स्थान में जाना अच्छा नहीं, लेकिन उसमें से 11वें को हटा देते हैं, क्योंकि 11वें में किसी का भी जाना अच्छा कहते हैं। अब शुक्र यहां है, थोड़ा बहुत तो कमजोर रहेगा, लेकिन अब देखिए कि आगे और क्या क्या समझना है। ये तो हम समझ चुके, आगे समझना है। धनेश अपने से दूसरे में है, भाग्येश जहां स्थित है वहां से भाग्य स्थान को देख रहा है, अर्थात भाग्य का भी फल इसको अब करना है। यहां स्थित था तो वो भाग्य के भार को, धर्म के भार को वहन कर रहा था, उस गुण को धारण किया हुआ था, लेकिन रिजल्ट उसका नहीं करना था। लेकिन यहां जब इसको देख रहा है तो अब रिजल्ट इसका भी करना है। तो ऐसे जातक भाग्यवान होंगे और उनका धन भी धन कमाएगा। और शुक्र को भी वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या सिनेमा के पर्दे पर आप जिसको देखते हैं परफॉर्म करते हुए, और ये क्षेत्र कला का है, तो कलाकार भी हो सकते हैं। लेकिन दशा तो मिलनी चाहिए। अन्य कला के लिए जो कारक ग्रह बताए गए हैं, बुध चंद्रमा, उसका सहयोग भी मिलना चाहिए। तो अब यहां पे शुक्र बैठेगा
तो आप देखेंगे वो जितने भी उसके ओहदे में, ओहदे का मतलब होता है कि आप बहुत बड़े लोग हैं, आपके नौकर हैं, चाकर हैं या अनुयायी हैं, या नेताओं के लिए प्रजा हो गया, जनता हो गया, गुरुओं के लिए शिष्य हो गया। तो ऐसे लोगों के साथ आपका मेल जोल और या कहें तालमेल बड़ा अच्छा रहेगा। आप सबके प्रिय रहेंगे। पिता से सहयोग और पिता के प्रति आपका सम्मान भी बरकरार रहेगा। पितृभक्त हो सकते हैं, क्योंकि यहां सीधे नवम के स्थान के ऊपर दृष्टि है। और धर्मानुरागी हो सकते हैं, धर्म के प्रति आस्था हो सकती है। तो ये हम लोगों ने तीसरे स्थान में स्थित शुक्र के फल को समझा। अब यदि चतुर्थ स्थान में स्थित हो, स्थान बदलता जाएगा, ग्रह तो वही है। तीसरे में वो मंगल के घर में था, अब किसके घर में आ गया? गुरु के घर में। तो मंगल के घर में था तो इसकी कामनाएं और जोरों पे थी। क्यों? क्योंकि मंगल फोर्स देने वाला है। इसीलिए कभी कभी लोग कह देते हैं शुक्र मंगल के घर में गया है, ऐसे जातक कामी होंगे, पर स्त्रीगामी होंगे, ऐसा सुनते हैं। ऐसा कई जगह शास्त्रों में लिखा भी, लेकिन आज ये बोलने की जरूरत नहीं है। हमको तो ये समझना है कि वृश्चिक में था, मंगल की राशि थी, तो वो किसी भी कार्य को जल्दबाजी से करना चाहेंगे, किसी भी कामनाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अब गुरु के घर में आया तो यहाँ शांति और संतोष भी होगा, लेकिन ये अग्नि तत्व राशि में है तो काम की ज्वाला, अब वो काम मत समझिएगा, किसी भी तरह के कार्य। तो ऐसे में केंद्र में है तो क्या होगा कि बहुत ताकत के साथ, अपने सारे अनुभव के साथ जीवन में आगे बढ़ने का कार्य करें। और इसकी दृष्टि दशम स्थान के ऊपर है, तो कार्य क्षेत्र में भी तरक्की प्राप्त हो, माता का सुख हो, अच्छे मकान का सुख हो, लग्जरी वाहन का सुख हो, कार्य क्षेत्र में भी उच्च पदस्थ हों, ऐसा हम लोग यहां कह सकते हैं। तो सरल है, बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ हम लोगों को समझना है। और हम तो हमेशा कहते हैं कुछ मत कीजिए, एक बारी 10-15 मिनट का पाठ आता है, सुन लिया कीजिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। रटने की तो कभी ज़रूरत नहीं। पुनः दोहराएंगे, क्रम से पाठ को पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा और अच्छी तरह सीख पाएंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।